जिस व्यक्ति को सांप काट खाए और उसको जहर चढ़ जाए, किसी भी प्रकार का, चाहे कोबरा भी क्यों ना हो, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? ये आम पौधा है जो आपकी जान ले लेगा, और जान कैसे लेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनकी बात सुन लें। प्लांट है, हर जगह खड़ा होता है, क्षुप है, कहीं भी आपको मिल जाएगा और हर गांव वाला व्यक्ति इसको जानता है, विशेषकर पार्कों में भी मिल जाता है। तो इसका 3-4 इसके फल पत्ते लेकर के एक मुट्ठी उसको पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद में उसके अंदर 3-4 काली मिर्च को भी साथ में मिला दें पाउडर करके, और थोड़ा उसके अंदर पानी डालें, पानी डाल के उसको कपड़े में छान कर रखें और आई ड्रॉप की शीशी में डाल लें। जिस व्यक्ति को सांप ने डस लिया है, काट लिया है, ऐसे उस व्यक्ति को लिटा करके उसकी नाक में 4-4 बूंद हर 2 घंटे के बाद डालते चले जाएं। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं कि ये जो जड़ी बूटी है, सांप काटे तो इसे यूज करना है, ये निःशुल्क कहीं भी मिल जाएगी, पार्क में, खेत में, कहीं भी मिलती है। और इसी के विपरीत जो हॉस्पिटलों में उपचार के तौर पे इस्तेमाल होता है एंटीवेनम, जो सांप के जहर से तैयार होता है, उसकी एक वाइल यानी एक छोटी सी शीशी की कीमत होती है लगभग 500 रुपया। और जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो एक बार में ही 10 वाइल चढ़ाया जाता है, तो वो हो गया 5000। और ऐसे 10 का 2 या 3 बार किसी मरीज को चढ़ाना पड़ता है, यानी मिनिमम कम से कम 10 से 15,000 एक मरीज की जान बचाने में गवर्नमेंट का लग जाता है, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क है। अगर ऐसी किसी जड़ी बूटी से मरीज की जान बचाई जा सकती है तो सरकार के द्वारा इस जड़ी बूटी को ही सामने लाया जाता है, इस जड़ी बूटी के माध्यम से ही उपचार किया जाता। और उसको नीम के पत्ते खिलाएं। ये होता है कि जब व्यक्ति को सांप काट खाता है तो नीम के पत्ते मीठे लगने लगते हैं, तो उसमें नाक में हम डालते चले जाएंगे लगातार और उसको नीम के पत्ते खिलाते चले जाएं। एक समय ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि नीम के पत्ते उसको कड़वे लगने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसका जहर उतर गया। अब ये बता रहे हैं कि सांप अगर काटे और पीड़ित को अगर हम नीम की पत्ती खिलाते हैं तो कड़वे की जगह में मीठा लगता है। तो जरा इसे समझ लें कि ये बात है क्या। हम लोगों ने अभी देखा कि जिनको कोरोना का ज़्यादा संक्रमण हुआ था, जब कोरोना काल चल रहा था, तो कई लोगों को जिनको ज़्यादा संक्रमण थी उनको नमक का टेस्ट नहीं पता चल रहा था, कड़वापन नहीं लग रहा था। उसी तरह अगर काटने वाला सांप न्यूरोटॉक्सिन है, सांपों का अलग अलग जहर होता है, तो न्यूरोटॉक्सिन जहर जब हमारे शरीर में ज़्यादा फैल जाता है तो हमारे स्वाद ग्रंथि को क्षतिग्रस्त कर देता है, डैमेज कर देता है, तो हमें स्वाद का पता नहीं चलता। यानी कि हम अगर नीम को टेस्ट करेंगे तो कड़वा नहीं लगेगा, मीठा लगे ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सिर्फ हमारी स्वाद ग्रंथि डैमेज हो जाती है, हमें स्वाद का पता नहीं चलता है। तो मीठा भी यानी स्वाद का पता चलेगा तभी मीठा लगेगा, वो भी मीठा चीज खाने से। वो भी सभी सांपों के काटने से ऐसा नहीं होता। जिन सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जैसे कॉमन कृत नाग, इनके काटने से अगर जहर हमारे शरीर में पूरी तरह फैल जाए और फैलते हुए जब हमारे स्वाद ग्रंथि को डैमेज करे तभी। तो ऐसी अवस्था में लगातार हम 10-12 घंटे इसी क्रम से उस पेशेंट को ट्रीट करते चले जाएं, उसकी नाक में डालेंगे और पत्ते खिलाते चले जाएंगे, तो ये सब उसको ठीक करता है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आज तक जिसकी नाक में डाल दिया और वो मर गया हो। अभी एक घटना हुई, हमारे यहाँ पर जो लड़के गौशाला में काम करते हैं वो MP के रहने वाले हैं। उसके फादर को सुबह सुबह 4 बजे सांप ने काट लिया, काले नाग ने, और वहाँ से फ़ोन आया कि भाई मुझे सांप ने काट लिया, महाराज जैसे कोई दवाई हो तो बताओ। तो उसको मालूम है क्योंकि यहाँ पर काम करते हैं। तो मैंने कहा कि आप गुम्मे का रस निकालें, इस तरह से उसका उसमें काली मिर्च भी पेस्ट करें और रस निकाल करके नाक में डालें हर 2 घंटे के बाद। उन्होंने डालना प्रारंभ कर दिया, फ़ोटो भेज दिया यहाँ से। उनके जाकर के भाई उसको तलाश करके रात्रि में ले आए और वो व्यक्ति बच गया। तो उन्होंने गलती क्या की कि एक बार डाला, डालने के बाद में वो नीम के पत्ते तो उसको कड़वे लगने लगे, लेकिन अभी पॉइजन था, वो 4-5 घंटे उनको डालना चाहिए था अभी लगातार। तो सुबह फ़ोन आया कि उसको हल्का हल्का सा उसको नशा हो रहा है। तो मैंने कहा आपने कितनी बार डाला? वो जी 1-2 बार। मैंने कहा नहीं, आपने कम डाला है, उसको और डालिए आप। सुबह फिर उन्होंने डालना प्रारंभ किया, फिर मैंने पूछा 2 दिन के बाद, बोली पूरा हेल्दी अच्छा है और वो एकदम बच गया। तो हाँ, तो इस पौधे के रस के सेवन से कई मरीजों की जान बच भी जाती है, इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है और जान उनकी बचती है जब लोगों ने किसी सांप को जहरीला समझा और वो जहरीला नहीं था, या लोगों ने सांप की पहचान की कि वो जहरीला था। जैसे कि प्रायः नागों को लोग आसानी से पहचान पाते हैं, लेकिन हो सकता है उस नाग ने काटा तो था, जहर नहीं छोड़ा था, जिसे ड्राई बाइट कहा जाता है। नाग अक्सर डराने के लिए काट तो लेते हैं और जहर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही केस में ऐसी जड़ी बूटी काम कर सकती है, अन्यथा इन जड़ी बूटी के सेवन से 101% सर्पदंश के पीड़ित की जान जाएगी ही जाएगी।